दोस्तों आज बात करूंगा कि एसएससी सीजीएल की वो टॉप पोस्ट कौन सी है जो आपको सबसे ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा एक चीज और जानेंगे कि कितनी सैलरी देती है, इसलिए मैं सैलरी स्लिप साथ लेके आया हूं, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जी हाँ, तो पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की और ये एक मात्र गेस्टेड पोस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप। स्वागत करता हूं आपका फुल स्कोर पे। आइए चलिए डिस्कस करना शुरू करता हूं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इस पोस्ट के बारे में और उसके बाद ऑब्वियसली सैलरी स्लिप। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक मात्र गेस्टेड पोस्ट है जो एसएससी सीजीएल आपको ऑफर करती है। इसके अलावा जितने भी गेस्टेड पोस्ट हैं वो आपको यूपीएससी ऑफर करती है सेंट्रल में, राइट। और ये आपको हाईएस्ट सैलरी देती है। कितनी सैलरी देती है अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड सैलरी स्लिप के थ्रू जानेंगे कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, मतलब टोटल सैलरी, और आपको हाथ में कितना मिलता है। दोस्तों इसके अलावा ऑडिट टूर जो है वो इसको काफी ल्यूक्रेटिव बना देता है अगर आप पैसे की टर्म्स में देखेंगे तो, क्योंकि जब आप ऑडिट पे होते हैं तो अभी जो रेट है 1750 रुपीज मैक्सिमम लिमिट है। ये आपको डेली मिलता है। तो अगर आपका 20 दिन का ऑडिट रहा तो 35,000 के अराउंड आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा आएगा। और अगर महीने भर का है तो बात अलग है, 10 दिन का है तो मतलब उस हिसाब से वो 1750 फिक्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपको होम स्टेट मिल जाए तो मेरे ख्याल से इससे पावरफुल कोई भी पोस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट मशीनरीज का ऑडिट करते हैं तो आपकी बात हर एक डिपार्टमेंट थोड़े से इज्जत के साथ, अदब के साथ सुनता है। चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, डिग्री कॉलेज हो, आपके यूनिवर्सिटीज हो, आपका कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो सेंट्रल का हॉस्पिटल हो, स्टेट का हॉस्पिटल हो, हर एक डिपार्टमेंट, मतलब स्टेट में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट, वो सभी आपको पर्याप्त इज्जत देते हैं। और मुझे लगता है कि ये सीजीएल के थ्रू किसी और पोस्ट में ये थोड़ा मुश्किल है। इसके अपने डाउन साइड भी हैं और उस वजह से आप देखेंगे इसकी कट ऑफ कम रहती है। और कट ऑफ कम होने की वजह से ढेर सारी नेगेटिविटी है कि ये है, वो है, ये दिक्कत हो जाती है, इतना काम कराते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम दो जो मुझे इसमें दिखती है साफ साफ, वो एक ये है कि आपको पता नहीं होता कि आपको कौन सा स्टेट मिलेगा जब तक कि स्टेट अलॉट ना हो जाए। बाकी पोस्ट में आप पता लगा पाते हैं कि आपकी कितनी वैकेंसीज कहाँ है थ्रू आरटीआईज एंड ऑल। इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कितनी वैकेंसी किस स्टेट में है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम एक ये है कि आपको स्टेट जो मिलता है और विंग भी नहीं पता होता कि आपको सिविल ऑडिट मिलेगा या आपको पीएनटी मिलेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं, एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा। एक बिल्डिंग आपके सामने है, ये है आपकी सीएजी ऑफिस की बिल्डिंग। अब मुझे साइड होना पड़ेगा, ठीक है। ये है सीएजी ऑफिस की बिल्डिंग दिल्ली की, ठीक। और ये मैं अपने पुराने ऑफिस जहां पे मैं पोस्टेड था, छत्तीसगढ़ रायपुर की बिल्डिंग है। देख सकते हैं आप, एक बड़ी बिल्डिंग है, बेसमेंट है, सब मतलब काफी बड़ी बिल्डिंग है, सेंट्रलाइज्ड एसी। और आप किसी हो सकता है एक कमरे में कहीं पे आपका एक ठीक है, आप बैठे हैं, ठीक। तो एक बड़ा ऑफिस आपको, सेंट्रलाइज्ड एसी, ये सारी काफी अच्छी चीजें हो जाती हैं जो ये जॉब आपको देता है, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है वो मतलब सेंटर में रहती है, आप हेडक्वार्टर में जब हैं तो, ठीक है। अब दोस्तों ये है आपकी सैलरी स्लिप। और ये सैलरी स्लिप मैंने एक मित्र से मंगाई है जिनका नाम मैंने हाइड कर दिया, आपने देख लिया होगा। और जितनी भी उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं जो यूनिक होती हैं वो मैंने हाइड कर दी है। जैसे प्रान नंबर, ये आपको तब मिलेगा जब आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं। आपका एक प्रान कार्ड बनता है, जैसे पैन कार्ड होता है वैसे ही कुछ। इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल मैंने हाइड कर दी है। अच्छा, ये बेसिक पे आपको दिख रहा होगा 49,000। तो ये इनका एक इंक्रीमेंट लग चुका है, इन्होंने पिछली साल ज्वाइन किया था। ज्वाइन आप करते हैं 47,600, आपका तब बेसिक पे होता है। लेकिन ये जो सैलरी स्लिप है एक इंक्रीमेंट के बाद की है, आप मान लीजिए कि लगभग 1 साल के नौकरी के बाद की है, ठीक। तो देख सकते हैं आप, जो आपका पे बनता है वो 49,000 बनता है। उस पर डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है 8,330 रुपीज, ठीक। एचआरए आपका 11,760 है। और ये जो आप एचआरए देख रहे हैं ये किस हिसाब से है, मतलब ये जो सैलरी स्लिप है ये दिल्ली के एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की सैलरी स्लिप है। और दिल्ली में जो एचआरए का रेट है वो सबसे ज्यादा है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, ग्रुप एक्स सिटीज, जैसे दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, बेंगलोर, आपका मेड्रास, हैदराबाद, तो वहां ये सारे ग्रुप एक्स सिटीज में आते हैं। पूरी एक लिस्ट है गवर्नमेंट की।
कौन से सिटी ग्रुप एक्स में है, कौन से ग्रुप वाई, कौन से ग्रुप जेड। तो ये सैलरी है कहाँ के हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से। अगर मैं बात करूं यही आप इलाहाबाद या रायपुर की सैलरी स्लिप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक कम अमाउंट दिखेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो जो टोटल बनता है आपका पूरे जो ग्रॉस बनता है वो 73302 बनता है, 73,302 रुपए। इसमें प्यारे बच्चे आपका जो डिडक्शंस है वो 60 रुपीज का एक डिडक्शन है छोटा सा, और इसके बाद 5733 का डिडक्शन है। ये इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है ये टीडीएस का डिडक्शन है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि आपका अपना ही पैसा है जो सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो साल के अंत में अपनी रिटर्न फाइल करके ये 4-4 हजार रुपए जो आपके हर महीने कटे हैं, मैं उसको देखूं 12 के हिसाब से तो टोटल 48,000 रुपीज आपके कटे होंगे, वो आप वापस ले सकते हैं पूरा अमाउंट, या जितने के लिए भी आप एलिजिबल हैं वो। तो वो डिपेंड करेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपका लास्ट में टैक्स कितना बनता है, उस हिसाब से आप इसको वापस ले पाएंगे, या कभी कभी आपको अगर एक्स्ट्रा जमा कराना पड़े तो वो भी डिपेंड करता है, ठीक। इसके अलावा थोड़े और डिडक्शंस हैं, आप देख सकते हैं। सो टोटल 10,600 के डिडक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं जो आपको सैलरी मिलती है हाथ में वो 62,699 रुपए, लगभग 63,000 प्यारे बच्चे सैलरी आपके हाथ में आती है, ठीक है। तो ये आपको सैलरी मिलेगी, इससे थोड़ी कम, ठीक है। ये 1 साल के बाद की है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ एक काफी अच्छी सैलरी रहती है। अगर इस पे आपको ऑडिट का भी मौका मिलता है तो इट कैन गो टू अराउंड 1,90,000, 1 लाख के अराउंड आपका जो टोटल जो आपके बैंक रिसीट होता है, बैंक में जो पैसा आता है वो पहुंच जाता है। दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अभी हम कुछ काम कर रहे हैं ऐसा जिसमें हमें जरूरत है उड़िया, मराठी, बंगाली, पंजाबी, मलयालम, इनके स्पीकिंग बच्चों की, मराठी, बंगाली, गुजराती, राइट। तो जिन बच्चों को ये लैंग्वेजेस आती हैं, उड़िया हो गया, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी रहा है आपका, तो आप हमें डेफिनेटली अप्लाई करिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंग्लिश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास कॉल थोड़ी लेट आएगी। लेकिन अगर आपके लैंग्वेज है, जैसे बंगाली है आपका, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, तो आपके पास डेफिनेटली अगले दिन ही मोस्ट प्रॉब्ली कॉल आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसमें काफी अच्छा, मतलब आपके लिए फाइनेंशियली भी काफी बढ़िया रहेगा, आपकी पढ़ाई को भी सपोर्ट करेगा। और अगर आप चाहते हैं, जानते हैं किसी और को जिसमें इंटरेस्टेड हो सकता है, जो जॉब की तलाश में है, तो उन्हें आप डेफिनेटली बताइए। बस एक रिक्वायरमेंट है कि थोड़ी सी उनकी एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में से किसी एक पे थोड़ा सा कमांड हो, उन्होंने इसमें ग्रेजुएशन तो की ही हो, ठीक है, और उनके पास लैपटॉप होना मैंडेटरी है। सो माय डियर फ्रेंड, ये छोटी सी एक वीडियो थी आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, बताने के लिए कि कितनी सैलरी आपको मिलती है। हियर आई एम एंडिंग इट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।